सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि टेक्नोमेट्री टॉपिक जो आपका है, जो मैथ में आपको काफ़ी परेशान करता है। मैं एपी एसएसबी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उसको यहाँ पे टेक्नोमेट्री के एक ही वीडियो में करा रहा हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ये समझने में कि टेक्नोमेट्री में किस किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आप जब भी अपनी प्रिपरेशन करिए तो उस प्रिपरेशन में आपका उसी हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर जा रहा हूँ। तो डियर, मेरा नाम अमरजीत है और मैं 9 ईयर से लगातार मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। पिछले 3 सालों में अरुणाचल मैंने 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटरिंग किया है और 200 प्लस सिलेक्शन मैंने लास्ट ईयर के जो एपी एसएसबी एग्ज़ाम है उसमें दिया लास्ट ईयर के, जिसमें आपका स्टेनो एग्ज़ाम आ गया, यूडीसी हो गया, सीजीएल वाला, सीएचएसएल हो गया, सीएसएल हो गया और मिनरल गार्ड वाला। चलिए भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा कॉसेक थीटा। मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि भाई साइन जो होता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, क्लास में बताया था। और टेन जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, और किसी भी दो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई वन होता है। ठीक है, कोई दो रेसिप्रोकल है उनका मल्टीप्लाई वन होता है। तो टेन और कॉट रेसिप्रोकल है, इनका मल्टीप्लाई वन हो गया। साइन कॉसेक आपका क्या रेसिप्रोकल, इनका मल्टीप्लाई वन हो गया। तो वन इंटू वन कितना, वन आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये बात समझ नहीं आई कि सर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल वन कैसे हो जाता है, तो मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो टेन थीटा है, आप कॉट थीटा को वन बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि दूसरी रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए कट के कितना आ गया, वन। उसी बात को मैं कह रहा था कि जो भी रेसिप्रोकल होते हैं उनका मल्टीप्लाई वन होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, वन। कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस में 1। तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5/4 आपका आंसर हो जाएगा, 5/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, ये आपका फॉर्मूला ही है। ये फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू वन होती है। प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साथ अगर सेम एंगल है, सेम एंगल, तो उसका सम कितना होगा, वन होगा। तो ये वाई है आपका साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80, तो इसकी वैल्यू आपकी वन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैंने क्लास में बताया था कि जब भी कॉट है इसको आपको टेन में कन्वर्ट करना है। तो कॉट को आप टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेयरिंग सिस्टम होता है। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में। लेकिन जो एंगल है आप उसको 80 नहीं लिखेंगे, उसको 90 के साथ माइनस करके लिखेंगे, 90 माइनस 63। तो 90 में 63 की जाएगा कितना आएगा, 27 डिग्री। तो ये हो जाएगा टेन 27 डिग्री। ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। अब हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो डायग्राम समझ लीजिए। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 120 मीटर फीट अबव द लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कह रहा है एक 120 मीटर का आपका हाइट का ये मेंशनड है। इससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस दूर पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है, 60 डिग्री। तो अगर ये डियर 60 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 90 है। तो देखो हमसे एक्स पूछ रहा है। तो देखो आपका ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा 120 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई √3। अब नीचे से √3 हटाना है तो कुछ ना करो, ऊपर √3 मल्टीप्लाई करो और नीचे √3 मल्टीप्लाई करो। तो ये ऊपर हो जाएगा 120 √3 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाता है 3, रूट हट जाता है 3 से, आपका काटा 120 को 40 आ जाएगा। तो 40 √3 आपका आंसर आ रहा है। ये देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। ठीक है, चलिए अब इसको कह रहा है डिग्री में कन्वर्ट करिए। देखो पाई जो होता है, पाई पाई जो होता है रेडियन में होता है। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो पाई की जगह पे आपको बस 180 डिग्री लिख देना है। तो पाई की जगह डाल दिए 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। तो 5 से काटा 3 टाइम में कितना हो गया, 15। और फिर यहाँ 3 बचा 0, 30। तो 6 टाइम में 30, तो 36 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि पाई आपका 180 डिग्री होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है साइन थीटा आपका गिवन दिया है 3/5। साइन थीटा गिवन दिया है 3/5। तो साइन क्या होता है, P/H।
तो P है 3, परपेंडिकुलर H कितना है 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेस क्या हो जाएगा, तो देखो ट्रिपलेट मैंने क्लास में याद करवाया था, और जो लोग क्लास अटेंड किया है उनको पता है ट्रिपलेट की शक्तियाँ। आपकी कैलकुलेशन जीरो कर देता है कि भाई आपको 3 और 5 गिवन दिया है, तो नेक्स्ट क्या बचा 4। तो मैं बेस पूछ रहा हूँ, तो बेस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 4/3 कौन सा ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो इस क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जो मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया है। ठीक है, वैसे तो एक फॉर्मूला भी होता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पहले नोटिस करिए, तो साइन ए देखो साइन 25, कॉस बी देखो कॉस 65, तो ए हो गया 25, बी हो गया 65। अब देखिए कॉस ए तो कॉस 25, साइन बी तो साइन 65, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी मीन्स साइन 25 प्लस 65, और 25 60 मिला कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये वाला तो आपने फॉर्मूला क्लास बताया नहीं, तो मैंने जो क्लास बताया मैं उससे भी करवाता हूँ। मैंने क्या बताया था क्लास में कि कॉस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, कर दीजिए। साइन 25 लिखा, कॉस 25 को लिख दिया साइन, अब 65 की जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, क्योंकि आपने कन्वर्ट किया तो 90 से माइनस कर लिखना पड़ेगा। फिर कॉस 25 लिखा रहने दिया, अगेन साइन 65 की जगह लिखा कॉस 90 माइनस 65। ठीक है, तो ये हो गया साइन 25 इंटू साइन 90 65 गया कितना हो जाएगा 25, प्लस कॉस 25 अगेन 90 65 गया कितना बचेगा 25। ठीक है, तो ये हो गया डियर आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो देखो दोनों में थीटा आपका सेम है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1, तो 1 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है। तो या तो आप ये समझिए कि भाई टेन और कॉट कब 2 होगा, जब मान लो ये 1 हो जाए ये 1 हो जाए। तो टेन थीटा 1 कब होता है, या कॉट थीटा 1 कब होता है, जब दोनों का एंगल क्या हो 45, क्योंकि 45 में 1 हो जाता है, तो एंगल 45 आ गया। अब 45 यहाँ पुट करेंगे तो टेन 45 1, तो 1 का स्क्वायर, कॉट 45 1 तो 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हिट एंड ट्रायल से। अब इसको प्रॉपर मेथड क्या हो समझ लीजिए। मेथड ये कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 गिवन दिया है, तो देखो इसका कर दिया स्क्वायर, दोनों साइड पे कर दिया स्क्वायर, इक्वल को दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद इसको ओपन किया तो ये है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि जो भी रेसिप्रोकल होते हैं उनका मल्टीप्लाई 1 हो जाता है। टेन और कॉट रेसिप्रोकल है तो उनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या 4। अब 2 यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 2, तो 4 × 2 गया कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेन 45 डिग्री जो आएगा आंसर उसका स्क्वायर, टेन 45 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अगेन देखिए मैंने क्या बोला डियर, अगर कॉस थीटा है आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कर दो साइन में कन्वर्ट, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकलिटी का रूल बताया था, फर्स्ट लास्ट से सेकंड, सेकंड लास्ट थर्ड फोर्थ, तो रेसिप्रोकल का आपस में मल्टीप्लाई क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉट बी इक्वल टू टेन है, तो कॉट को आप टेन में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन एंगल क्या करना पड़ेगा 90 से माइनस, तो 90 माइनस बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे टेन ए, टेन ए
देखो टेन टेन आपका कट गया, तो 90 माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, तो माइनस बी उधर जाएगा प्लस बी हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 90 हो गया, ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है 90 ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो मैंने आपको तीन आइडेंटिटी याद करवाई थी, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी क्या थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ थीटा की जगह पे बस ए है और कुछ नहीं है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 30 होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक 30 तो 2 आ जाएगा। 660 क्या होगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 आपका कट के कितना आ गया 0, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 12 डिग्री को रेडियन करिए, तो मैंने क्या बोला रेडियन के पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 12 डिग्री को जब भी हमको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है, जैसे 12 डिग्री को हमको रेडियन कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करिए 12 लिखिए और पाई इंटू 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखो पाई होता है 180 डिग्री बराबर, तो एक डिग्री किसके बराबर हो जाएगा पाई इंटू 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 डिग्री हो जाएगा पाई इंटू 180 डिग्री बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 से काटा 2, 6 से काटा 30, 2 से काटा 1, 2 से काटा 15, तो पाई अपॉन में 15 के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है, तो इसका कट की वैल्यू क्या आ गया 1, और टैन और कॉट रेसिप्रोकल है, तो कट की वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1 to 1 तो आपका 1 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 गिवन दिया, तो लगभग सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो या तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए आप इनका स्क्वायर करिए, ठीक है, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डियर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर कर दिए ना, होल स्क्वायर कर दिए दोनों साइड पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए दो रेसिप्रोकल हो गए कॉस शेयर सेक थीटा, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2, क्योंकि 2 इंटू 1 तो 2 रहेगा इक्वल टू 4, 2 को यहाँ भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, आपका आंसर आ जाएगा 2, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लो अगर आप हिट एंड ट्रायल से करना चाहते हैं सीधे डायरेक्ट, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो कब 2 होगा जब दोनों 1 1 हो जाए, दोनों क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। कॉस में 1 जो वैल्यू होती किस में होती है 0 डिग्री पे, जब थीटा 0 डिग्री हो तो ये क्या हो जाएगा 1, और थीटा 0 डिग्री में ये भी सेक भी क्या होता है 1, तो मतलब थीटा 0 डिग्री होने पे ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, तो सीधा थीटा 0 डिग्री डाल दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। देखो मिनिमम कह रहा है 3 कॉस एक्स, ये एक्स है, प्लस 4 साइन एक्स और प्लस 8, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे कभी ऐसा आ जाए कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ऐसा दे दे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू वो होती है माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी साइन और कॉस का मल्टीप्लाई है उनका स्क्वायर का सम उसका रूट माइनस में, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इसी चीज़ को प्लस में कर देते हैं, तो प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए क्या है 3 और बी क्या है 4, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर 16, तो माइनस 25, तो क्या आ जाएगा -5। तो इस पोर्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, इस पोर्शन की मैंने 8 को नहीं टच किया है, इस पोर्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी -5, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया -5। अब बाद में क्या है +8, तो 8 में 5 का कितना आ जाएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा, तो ये 3 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर
एंड इन द सेम लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। कह रहे हैं देखो एक कोई टावर है एच हाइट का, दो पॉइंट हैं, एक 4 मीटर पे है, ठीक है, और एक स्टार्टिंग से 9 मीटर पे है, एक स्टार्टिंग से 9 मीटर पे है। तो मान लो एक पॉइंट को ले लेते हैं ए, ये 4 मीटर पे है, एक पॉइंट ले लिए बी जो आपका 9 मीटर पे, ये ओ बोल दिया, इसको सी बोल दिया। इनसे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम आपका 90 आया, ठीक है। तो जैसे मान लो एक मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। जैसे मान लो एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, तभी तो जोड़ के कितना आएगा 90 आएगा। एक मान लीजिए 70 है तो दूसरा 20 होगा, क्योंकि जोड़ के कितना आएगा 90 आएगा। तो दूसरा कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? 90 से माइनस करके निकाल रहे हैं ना, तो एक को अगर थीटा बोल दिया, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। तो एक एंगल को मान लिया आपने थीटा, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप फोकस करिए ए ओ सी ट्रैंगल में, ए ओ सी ट्रैंगल में। तो ए ओ सी ट्रैंगल में ये तो आपका थीटा है, ये थीटा है। ए ओ सी ट्रैंगल में टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच और बेस कितना है 4, ठीक है। अब आप यहाँ फोकस करिए बी ओ सी ट्रैंगल में, बड़े वाले ट्रैंगल में, बी ओ सी ट्रैंगल में। तो बी ओ सी ट्रैंगल में आपका क्या हो जाएगा, अब आपका एंगल है 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन में, क्योंकि अभी भी परपेंडिकुलर एच है, अब बेस्ड हो गया 9 हो गया, तो एच अपॉन में 9, ठीक है। अब ध्यान से देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा। मैंने क्या समझाया डियर आपको कि जो कॉट थीटा होगा, अगर मैं कॉट को टेन में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो थीटा को क्या लिखूँगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्लियर। तो देखिए टेन थीटा हो गया h/4 और कॉट थीटा क्या हो गया h/9। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा h/4 इंटू h/9, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई क्या होता है 1, तो इसको तो मैं बोल दूंगा 1, ठीक है, ये बोल दिया 1। अब ये हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई 9 4 जा कितना होता है 36, तो यहाँ से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे चला जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एच क्या हो जाएगा, सॉरी 36 स्क्वायर गलती लिख दिया, एच स्क्वायर हो जाएगा 36, तो एच क्या हो जाएगा, या एच स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 मीटर जो आपका है वो आपका हाइट आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है अ लैडर ऑफ लेंथ 25 मीटर, ठीक है। एक लैडर है सीढ़ी 25 मीटर की, लॉन्ग रीचेस है विंडो 7 फीट अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए मैं क्लास में भी आपको कराया था, और यही मैं समझाया था कि इसमें केवल आपका साइन आता है। देखिए वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आपका पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका विंडो जो है उसकी हाइट है 7 फीट, ठीक है, और जो लैडर है उसकी लेंथ कितनी 25 फीट, ठीक है। अब वो पूछा है कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस बस है ये पूछा है कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस को एक्स बोल दो। अब ये तो आप लोग ट्रिपलेट्स उड़ा देंगे, ट्रिपलेट 5 याद करवाए थे, पाँचों ट्रिपलेट क्या था 24 7 25, तो 25 आ गया, 7 आ गया, नेक्स्ट क्या हो जाए 24, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बाकी आप सॉल्व जैसे कोई करना चाहे स्टूडेंट जो नहीं मेरे से क्लास लिया सॉल्व करना चाहे तो क्या करेगा कि 7 का स्क्वायर, एक सेकंड थोड़ा सा इसको, हाँ 7 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या करेगा 25 का स्क्वायर करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना कि जब 90 सामने साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, इसको माइनस करेंगे तो आप लोग का आएगा ये आपका 576। अब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा 576 किसका स्क्वायर है, तो 576 24 का स्क्वायर है, कट के कितना आ जाएगा 24, ठीक है। लेकिन क्लास मैंने आपको सीधे ट्रिपलेट याद करवा दिया था, तो आपकी देखिए ये पूरी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप सीधे टेबलेट के पास गए 25 7 तो क्या बचा 24, तो सीधे 24 आंसर कर दिया, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको कुछ चीज़ों में तो आपको टाइम लगेगा एग्जाम में, लेकिन बहुत चीज़ों में आपको ऐसा चलना है कि भाई
2 कदम आगे नहीं 2 किलोमीटर आगे चल रहा है, जिससे आप टेम्पटेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ये कोर्स के रिगार्डिंग है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कोर्स चल रहे हैं, दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का, जीके इंग्लिश सबका भी चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, यूडीसी, एलडीसी, आपका इसके अलावा कांस्टेबल सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, या कोई भी आपका फ्रेंड तैयारी करना चाह रहा है तो उसको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल इज 3 टाइम द हाइट ऑफ द पोल। सॉरी, इसमें थोड़ा गलती हो गया है, ये 3 की जगह पे √3 होगा। ठीक है, इसको मैं टिक कर लेता हूँ, तो करेक्ट करा दूंगा। 3 की जगह पे क्या होगा, √3 होगा। 3 से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, √3 होगा। ये टाइपिंग एरर हुआ है। ठीक है, इसको करेक्ट करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका ऐसा समझिए कि आपका ये हाइट है, इसकी शैडो ये है √3 टाइम्स, √3h हो गया। ठीक है, और ये आपका थीटा एंगल है। तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर बेस है, तो हमको निकालना है थीटा कितना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन सन। ठीक है, हाँ, tan थीटा कितना है, तो देखिए tan थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर h अपॉन में बेस कितना है, √3h हो जाएगा। ठीक, एच से एच कट गया तो 1/√3 आ गया। अब 1/√3 tan में जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा tan 30 के बराबर। उससे आपका थीटा डिग्री जो हो जाएगा वो 30 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। 30 डिग्री मतलब आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टावर कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 300 फीट वेयर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ शैडो मतलब नीचे आएगी, हाइट ऊपर है। ठीक है, हाइट की जो शैडो है उस शैडो की लेंथ गिवन दिया है 300 फीट है शैडो की लेंथ। ठीक है, और जो एंगल गिवन दिया है 45 डिग्री दिया है। तो देखो आपको पता है कि जो tan यहाँ पे लगेगा, tan क्यों लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस आ रहा है यहाँ पे। तो जो tan 45 है वो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है h, बेस कितना है 300। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन में 300। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो 300 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी 300। तो 300 फीट आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए साइन थीटा गिवन दिया है 4/5, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर गिवन दिया है, हाइपोटेनस गिवन दिया है, बेस नहीं गिवन दिया है। तो ट्रिपलेट हम लोग यूज करके 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। तो 4 पता है, 5 पता है, तो हमको पता चल गया कि बेस हमारा 3 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस आपका 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 पुट कर दिया, प्लस सॉरी इंटू है, तो इंटू कॉस 45 भी होती है 1/√2 प्लस tan 45 1 इंटू कॉट 45 1। तो देखो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होने रूट हट जाता है, और 1 टू 1 क्या हो जाएगा 1। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 कर दो, बाई 2 हो जाएगा। तो 1 टू 1 1 हो जाएगा क्रॉस में, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, या 1.5 या 3/2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाई कितना होता है, तो पाई जैसे मैं बताया कि पाई आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, ये फैक्ट को याद रखना है। तो देखो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन का थोड़ा सा एरर लग रहा है, क्वेश्चन का एरर लग रहा है, इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे एक्चुअली दिया क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो उसको tan 2 थीटा हो गया, प्लस में 1 + cot स्क्वायर थीटा है, वो गलती में आपका cot 2 थीटा हो गया ना।
तो जिन लोग से क्वेश्चन नहीं हुआ है शायद वो एरर की वजह से नहीं हुआ है, अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट में ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना रहने दीजिए, नीचे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा कैसे एलसीएम आ जाएगा, इसको 1/1 कर लिया ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1। अब ये नीचे वाला tan स्क्वायर थीटा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखिए एक ही बात है, ये दोनों कट गया, कटने में बचा क्या ओनली tan स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी चीज़ से बनेगा, आप साइन को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, आप 70 को क्या लिखिए 90 माइनस 20 डिग्री अपॉन में क्या है cos 20 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 70 डिग्री, तो cos 90 70 जाएगा 20 हो जाएगा, तो cos 20 अपॉन में cos 20 फिर कट के आ जाएगा 1, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई टू टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो देखिए एक ऑब्जर्वर है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है 1.6 मीटर टॉल, ये 20√3 मीटर अवे फ्रॉम टावर है, 20√3 मीटर इतना दूर है टावर से, और इसका जो एलिवेशन इसके आँख से यहाँ से इसका जो एलिवेशन है टावर के टॉप तक, ये जो एलिवेशन है मतलब यहाँ से अगर देखता है पर्सन टावर के टॉप तक तो 30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री। ठीक है, हमको हाइट ऑफ टावर बतानी है, तो पहले यह समझिए कि अगर इतना 1.6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.6, और मैं इतनी डिस्टेंस को h मान लेता हूँ। ठीक है, इतनी डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ h, तो देखो नीचे 20√3 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। तो पहले मैं h कैलकुलेट करता हूँ, h में मैं नीचे वाले 1.6 जोड़ दूंगा तो पूरी हाइट आ जाएगी, क्योंकि पूरी हाइट तो ज़मीन से ली जाएगी ना। तो देखिए tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30, तो tan 30 आपका हो जाएगा h परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है 20√3, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन में 20√3, देखो √3 से √3 कट गया तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब 20 तो जो आपकी हाइट आई है वो यहाँ से यहाँ तक आई है, मतलब पर्सन की आँख तक की हाइट है, लेकिन टावर तो ज़मीन से जोड़ा होगा ना, तो 1.6 इसमें और जोड़ देना है, तो 20 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा 21.6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका मैच कर रहा है किससे, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पूरा प्रीवियस ईयर सही से मजबूत हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, फिर इस टॉपिक से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।